अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह जो गुड मॉर्निंग है वो तो हुई है यहाँ पर ज़्यादा बारिश से। वेदर अपडेट तो थी लेकिन बस एन स्कूल जाने के टाइम पे स्टार्ट हो गई। तो फिर हमने भी सोचा कि यहाँ कुछ पकोड़े बना लिए जाते हैं। ये पकोड़े थोड़े से डिफरेंट हैं। एक तो ये थोड़े हेल्दी स्नैक भी आप कह सकते हैं कि इसमें वेजिटेबल्स हैं, शिमला है, प्याज है, मकई और बेसन दोनों है, दोनों का आटा है और थोड़ा दही डाला हुआ है। और जब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स अप करके जो बैटर बनाएंगे तो उसमें जो स्पेशलिटी है इन पकौड़ों की वो ये है कि ये बिल्कुल कम ऑयल में बनेंगे। ये मतलब आप देख सकते हैं तवे के ऊपर बिल्कुल हल्का सा ग्रीस मैंने किया हुआ है बस। और क्योंकि इस मौसम में बहुत ज़्यादा ऑयली वाले जो पकौड़े हैं वो ज़रा गला ख़राब करने का बायस भी बन जाते हैं। और बच्चे वैसे ही ज़रा सर्दी में आजकल थोड़े हुए हुए हैं, थोड़े थोड़े लेज़ी हुए हुए हैं, कोई ना कोई खांसी ज़ुकाम लगाया हुआ है। तो बस बैटर थोड़ा सा आपने पतला रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक ना हो। ये बिल्कुल पतले पतले से बनेंगे। और जस्ट ये देखिए इसको हम फोल्ड फ्लिप करते जाएंगे, साइड्स बदलते जाएंगे और बिल्कुल पतले पतले से हैं। और ये मोटा पकोड़ा की तरह का नहीं बनेगा। एक तो ऑयल भी कम है, दूसरा वेजिटेबल्स हैं और बच्चों की ये जो क्रेविंग होती है कि जी पकोड़े चाहिए इस मौसम में, वो भी पूरे हो जाते हैं। तो नेक्स्ट फिर आपकी वो मर्ज़ी है कि आप इसको रायते के साथ खाते हैं या केचप के साथ खाते हैं। तो ये देखें फाइनल वाली जो लुक है वो भी यहाँ अब आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये देखें। और बड़ा अच्छा सा क्रिस्पी सा, बहुत ये सूखे हुए नहीं होते। देखिए आप दोनों साइडों पे आपको हल्का हल्का ऑयल फील हो रहा है और बड़े मज़े के बनते हैं। साथ अब हम बात करते हैं चैप्टर 8 की। तो ये चैप्टर है जी फ़िज़िकल मिक़दारों की पैमाइश के हवाले से। सबसे पहले हम यहाँ जो बात करेंगे वो है यूनिट क्या चीज़ होती है। किसी भी जब नामालूम चीज़ की हमने पैमाइश करनी है तो वो जो मिक़दार होगी जो हमें वो पैमाइश बताएगी वो असल में यूनिट कहलाती है। इसको अब हम आगे मज़ीद डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो बड़ी अच्छी तरह से ये आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। 1960 में पेरिस में ओज़ान और पैमाइशों की एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, यानी वज़न और पैमाइशों से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल लेवल पे मुनक्कद हुई। और उसमें ये फ़ैसला किया गया कि तमाम दुनिया को जो है वो एक तरह का यूनिट्स का सिस्टम इख्तियार करना चाहिए। और इस जो सिस्टम है उसको एसआई सिस्टम इंटरनेशनल से ज़ाहिर किया जाता है। मतलब उसकी मिसाल क्या है? मिसाल ये है कि जी लंबाई जिसको हम मीटर में अब नापते हैं, तो और मास यानी किसी भी चीज़ का जो वज़न है वो। अच्छा, अब ये जो लंबाई है ये वो असल में नामालूम चीज़ है। जैसे हमने किसी भी चीज़ की लंबाई नापनी है, कोई कमरा है, कोई चादर है, कोई ज़मीन का टुकड़ा है, तो वो जो जिस चीज़ में नापा गया है उसे ये जो यूनिट आपके पास आई है, जो आपने बात की है कि जी ये इतने मीटर है, ये मीटर जो है असल में अब ये पूरी दुनिया में लंबाई को नापने की यूनिट यही होगी। ये इस मीटिंग में फ़ैसला किया गया। कि इसी तरह वक़्त है, वक़्त की जो यूनिट है वो सेकंड है, जो सबसे छोटी यूनिट है। तो इस चैप्टर में असल में ये जो सिस्टम इंटरनेशनल बनाया गया इसमें ये था कि पूरी दुनिया में जो पैमाइश की यूनिट्स हैं वो सेम रहेंगी। और उसके सेम होने की वजह क्या थी, सेम रखने की वजह क्या थी? वो ये थी कि जो कारोबारी हज़रात हैं जब वो एक जगह से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में तजारत कर रहे होते हैं तो उनको बहुत सारे पैमाइश के मसाइल सामना करना पड़ता है। तो उन मसाइल को हल करने के लिए पूरी दुनिया में यूनिट्स का जो है वो एक सिस्टम होना चाहिए था। हर चीज़ की अब पैमाइश भी मुमकिन है। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप लेने जाएँ या बेचने जाएँ तो आपको पता ही ना हो कि अब आपने इसको किस यूनिट में बेचना है या ख़रीदना है। तजारत जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे यानी पूरी दुनिया में बहुत आसान होगी। अब सारी दुनिया में चाहे आप वो घरेलू चीज़ें ख़रीद रहे हैं, चाहे आप कपड़ा ख़रीद रहे हैं, चाहे आप ज़मीन ख़रीद रहे हैं, उसकी पैमाइश जो है वो बहुत ईज़ी हो गई है। अब इसमें एक चैप्टर में एक और चीज़ भी है वो है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स ये है कि अगर आपको एक बड़ी यूनिट है तो उसके साथ कुछ और छोटी यूनिट्स भी होती हैं, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं हर चीज़ जो है वो बड़ी चीज़ में ही उसकी मेजरमेंट हो। जिस तरह एक तार का छोटा सा टुकड़ा है, अब वो तार छोटी सी है तो उसका अगर हमने डायामीटर नापना है तो मीटर तो बहुत बड़ी यूनिट है उसके लिए। तो फिर हम क्या करेंगे कि उसको या तो सेंटीमीटर में नापेंगे या फिर मिलीमीटर में नापेंगे। ये अगर वो बहुत छोटी है तो ज़ाहिर है फिर मिलीमीटर में नापेंगे, और अगर थोड़ी दरमियानी है तार की मोटाई तो फिर हम उसे सेंटीमीटर में नापेंगे। तो और या फिर जिस तरह दो शहरों के बीच में अगर कोई फ़ासला है उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए मीटर तो बहुत छोटी सी यूनिट बन जाएगी। तो अब फ़ासला ज़्यादा होता है तो बेहतर है कि हम बड़ी यूनिट यूज़ कर लें। लेकिन कहने का मकसद ये है
कि अब ये पूरी दुनिया में फ़ासला जो है उसकी यूनिट किलोमीटर और मीटर ही होगी। अगर कोई वज़न है तो उसकी यूनिट पूरी दुनिया में एक है, चाहे कोई इंग्लैंड में नाप रहा है उसको, चाहे इंडिया में नाप रहा है, चाहे पाकिस्तान में, यूनिट वो सेम रहेगी। अब कुछ आलात भी हैं, उनकी बात कर लेते हैं। मीटर रोल है, इसकी लंबाई 1 मीटर होती है मैक्सिमम, और ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर तक इसमें छोटी से छोटी जो पैमाइश है वो की जा सकती है। मसलन अगर आपने को कपड़ा ख़रीदना है, ज़मीन है, तो वो पैमाइशी सिलेंडर, इसको दर्जादार सिलेंडर भी कहते हैं, ये शीशे या प्लास्टिक का बना हुआ होता है। 2500 मिलीलीटर तक इसमें गुंजाइश होती है कि आप नाप सकते हैं। अगर आपने इसमें कोई चीज़ डाली है और आप, तो आपको अपनी आँख का लेवल जो है वो बिल्कुल उसके बराबर रखना है। अगर आप आँख का लेवल जो है वो नीचे रखेंगे या ऊपर रखेंगे तो फिर वो आपकी मेजरमेंट सही नहीं आएगी। अब जो तीसरी चीज़ है वो है फ्लास्क। सेम ये भी शीशे या प्लास्टिक की बनी होती है, 50 मिलीलीटर से 1000 मिलीलीटर तक के साइज़ में होती है, और असल जो इसका काम है वो ये सॉल्यूशंस को तैयार करने के लिए लैब में इस्तेमाल होती है। लेबॉर्ट्री में केमिस्ट्री की या बायो की लैब में यूज़ हो रही थी। पिपेट क्या है कि अगर आपने जो पैमाइश शुदा माया है, मतलब जितनी आपको 100 मिलीलीटर चाहिए था या 1000 मिलीलीटर चाहिए था, तो उसको क्या है, अगर आप इस